हेलो टू एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोनोप्थोंग्स एंड डिप्थोंग। ये काफ़ी इजी टॉपिक है पर बुक पे इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही डिफिकल्ट है। सो आज मैं आपको एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से देखो। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब सभी को पता है। जो आपका जो A B C D जो आपका जो जेड तक जो होता है, इन सारे को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। और ये भी बात आपको पता है कि A से जो जेड होता है वहीं पे आपका 26 लेटर होता है। ओके, ये सारी बातें आपको पता है। सो ये भी बातें आपको पता है कि जो आपका जो 26 लेटर है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 5 भावेल पे और 21 कंसोनेंट पे। ओके, सो आपके जो भावेल हैं ये भी आपको पता है कि A E I O U को हम लोग कहते हैं भावेल। ओके, ये कितने हैं? 5 हैं। और जो 21 है आपके कंसोनेंट है, मतलब A E I O से जो बच गए, मतलब आपका B D C जितने आपके बच गए उन सारे को हम लोग कहते हैं कंसोनेंट। ओके, सो अभी देखो, जो आपके जो 5 जो भावेल हैं और ये जो आपके जो 21 कंसोनेंट हैं, ये दोनों मिलके 44 टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए हैं। ओके, आज हम लोग साउंड सिस्टम के बारे पे बात करेंगे। सो आपके जो 5 भावेल हैं जो और जो आपके जो 21 कंसोनेंट हैं, ये दोनों मिलके 44 टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए हैं। ओके, सो ये डायग्राम जरूर बना लेना एग्जाम पे। सो अभी ध्यान से देखो, आपके जो 44 टाइप ऑफ साउंड, मतलब यहीं पे आपके भावेल साउंड भी हैं और यहीं पे आपके कंसोनेंट साउंड भी है, क्योंकि भावेल और कंसोनेंट साउंड दोनों मिलके 44 टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब है यहीं पे भावेल साउंड भी है और यहीं पे कंसोनेंट साउंड भी है। अभी हमको ये पता करना है कि कितने भावेल साउंड है और कितने कंसोनेंट साउंड है, क्योंकि 44 जो साउंड है ये आपका दोनों का है, मतलब भावेल का भी है और कंसोनेंट का भी है। तो भावेल कितने हैं और कंसोनेंट कितने हैं, अभी हम लोग ये देखेंगे। 20 हमारे भावेल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं और कंसोनेंट जो होते हैं वो हमारे 24 होते हैं। ओके, ध्यान से देखो इस पॉइंट को कि जो 44 जो साउंड बन रहे हैं वहीं पे आपका भावेल भी साउंड है और आपका कंसोनेंट भी साउंड है। और जो आपका भावेल कितना है, आपका 20 है और कंसोनेंट जो है 24 है। मतलब 20 टाइप के भावेल साउंड बनते हैं और 24 टाइप के कंसोनेंट साउंड बनते हैं। ओके, तो आज आप पूरा ये कंसोनेंट को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज हम लोग भावेल साउंड के बारे पे ही बात करेंगे। ओके, पहले से ही दिमाग से निकाल दो कि कंसोनेंट मतलब वो वर्ड ही पूरा निकाल दो। आज हम लोग भावेल साउंड के बारे पे ही बात करेंगे, मतलब ये जो आपके जो 20 जो भावेल साउंड जो बनते हैं वो क्या क्या है, उसी के बारे पे ही आज हम लोग बात करेंगे। ओके, हम लोग क्या क्या हैं उसको क्लासिफाई कर दिए हैं फर्दर। जो आपके जो 20 भावेल साउंड है उसको हम लोग फर्दर जो क्लासिफाई किए हैं, पहला है हमारा मोनोप्थोंग, इसको हम लोग प्योर भावेल भी कहते हैं, ये आपके 12 है। और आपके जो डिप्थोंग है ये आपका 8 है, मतलब इंग्लिश पे 8 डिप्थोंग होते हैं और 12 मोनोप्थोंग होते हैं। ओके, देखो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपका सारा भावेल पे आ रहा है। ओके, सो हम लोग क्या किए हैं, मोनोप्थोंग को और एक बार क्लासिफाई कर दिए हैं, लॉन्ग भावेल एंड शॉर्ट भावेल। शॉर्ट भावेल आपके 7 हैं और लॉन्ग भावेल जो आपके हैं 5 है। ओके, सो देखो आपके हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। ओके, सिर्फ भावेल साउंड के बारे पे ही बात करेंगे, मतलब मोनोथोंग क्या है, डिप्थोंग क्या है, लॉन्ग भावेल क्या है और शॉर्ट भावेल क्या है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर आप ध्यान से देखें और समझ गए तो कभी आप नहीं भूलोगे। ओके, सो सो लेट्स स्टार्ट विद द मोनोप्थोंग्स। तो देखो आज हम लोग सिर्फ वो भावेल साउंड के बारे पे ही बात करेंगे, जो आपके जो 20 जो भावेल साउंड बन रहे हैं वो क्या क्या है उसी के बारे पे ही बात करेंगे। कंसोनेंट वर्ड को पूरा दिमाग से हटा दो, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ वो भावेल जो साउंड है, आपके जो 20 भावेल साउंड है उन्हीं के बारे पे ही बात करेंगे कि क्या क्या वो साउंड है, क्या क्या वो 20 टाइप के साउंड है जो भावेल से बनते हैं। ओके, सो मोनोथोंग वर्ड क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और थोंग का मतलब होता है साउंड। दे हैव सिंगल भावेल साउंड इन देयर प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब जब हम लोग एक मोनोथोंग वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, मतलब बोलते हैं, तो सिर्फ एक ही टाइप का भावेल साउंड हमारे में आता है। जैसे आपके भावेल क्या क्या है? A E I O U। ओके, ये एक एग्जाम्पल खुद बोल के देखो, टिथ। यहीं पे सिर्फ ई वर्ड का ही, सॉरी ई लेटर का ही सिर्फ साउंड आ रहा है, ना ए का आ रहा है, ना आई का आ रहा है, ना ओ का आ रहा है, ना यू का आ रहा है। सिर्फ एक ही टाइप का भावेल आ रहा है, दैट इज योर ई। ओके, टिथ। ओके, ना आई आ रहा है, ना ओ आ रहा है, ना यू आ रहा है, ना ए आ रहा है, सिर्फ ई ही आ रहा है। तो जिस वाले वर्ड को जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं और वहीं पे सिर्फ एक ही भावेल का साउंड आता है, वैसे वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं मोनोप्थोंग। ओके, सो दे हैव सिंगल भावेल साउंड इन देयर प्रोनाउंसिएशन। और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आई। खुद एक बार बोल के देखो, आई स्टार्ट हो रहा है ए से और ख़त्म हो रहा है ई से, मतलब यहीं पे 2 भावेल का साउंड आ रहा है, क्योंकि हमारे भावेल क्या क्या है? A E I O U, मतलब यहीं पे 2 भावेल का यहीं पे साउंड आ रहा है, आई। ये इसका मतलब है आई हमारा एक मोनोप्थोंग वर्ड नहीं है। आई इज
नॉट ए मोनोप्थोंग वर्ड। पर ये आपका जो है टिथ, ओके, ये आपका ये एक मोनोप्थोंग वर्ड है, मतलब यहीं पे सिर्फ एक ही भावेल का साउंड आ रहा है। और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, रिड। एक बार खुद बोल के देखो, रिड। जब हम लोग बोल रहे हैं, देखो ना, यहीं पे अगर आप लिखने पे अगर देखोगे, मतलब स्ट्रक्चर पे देखोगे, तो यहीं पे दो भावेल है, मतलब ई भी है और ए भी है। पर यहीं पे क्या बोल रहे हैं, इन देयर प्रोनाउंसिएशन, मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं किस टाइप का साउंड आ रहा है, यहीं पे सिर्फ ई का ही आ रहा है, रिड। ऐसा नहीं आप बोल रहे हो कि रिएड। अगर रिएड अगर बोलते तो वहीं पे दो भावेल का यहीं पे आता। देखो और एक बार देखो, रिड। देखो अगर आप स्ट्रक्चरली देखोगे तो दो भावेल आ रहे हैं, पर हम लोग आज किसके बारे पे बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन आपका कितना भावेल साउंड आता है। तो यहीं पे आप खुद बोल के देखो, रिड, तो सिर्फ यहीं पे ई का ही साउंड आ रहा है। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि रिएड। अगर रिएड अगर बोलते तो ई भी आता और ए भी आता, पर हम लोग उसको रिड बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ ई आ रहा है। इसका मतलब रीड एक मोनोफ्थोंग वर्ड है। ओके, सो देखो यहीं पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए भावेल इज स्पोकन विथ एग्जैक्टली वन टोन एंड वन माउथ पोजीशन। एग्जांपल देखो, रिड एंड टिथ। खुद एक बार रिड और टिथ बोल के देखो, वहीं पे आपका कोई माउथ का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ हम लोग एक ही टोन से उसको बोल रहे हैं। आप खुद एक बार आए बोल के देखो, वहीं पे आपका माउथ का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। पर जब हम लोग टिथ बोल रहे हैं, रिड बोल रहे हैं, वहीं पे आपका कोई माउथ का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस वर्ड को बोलते वक्त कोई माउथ का पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसको पूरा हम लोग एग्जैक्टली वन टोन पे बोलते हैं, वैसे वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं मोनोप्थोंग। ओके, और एक पॉइंट देखो, वाइल प्रोनाउंसिंग मोनोप्थोंग वर्ड देयर इज नो शिफ्ट ऑफ वन साउंड टू अनदर एंड नो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ माउथ एंड टंग। जब हम लोग एक मोनोप्थोंग वर्ड को बोलते हैं, कोई साउंड का शिफ्ट नहीं होता है। जैसे आपका है आई, यहीं पे स्टार्ट तो हो रहा है ए भावेल से, पर ख़त्म हो रहा है ई से, मतलब यहीं पे आपका साउंड का वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। पर जब हम लोग टिथ बोल रहे हैं, यहीं पे सिर्फ एक ही भावेल का आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहीं पे लास्ट पे ओ या फिर यू आ रहा है, सिर्फ एक ही टाइप का भावेल आ रहा है, वहीं पे आपका है ई। ओके, सो जिस वाले वर्ड पे कोई साउंड का शिफ्ट नहीं होता है, कोई माउथ या टंग का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वैसे वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं मोनोप्थोंग। ओके, इस पॉइंट को एग्जाम्पल से समझो कि टिथ, जब हम लोग टिथ बोल रहे हैं, कोई माउथ का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पूरा एक ही साउंड से बोल रहे हैं, कोई साउंड का वहीं पे शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई भावेल साउंड का वहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही भावेल का आ रहा है साउंड यहीं पे। ऐसा नहीं कि टीएथ बोल रहे हैं, मतलब अगर टीएथ अगर बोलते तो वहीं पे फिर साउंड का शिफ्ट होता, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, ए से खत्म हो रहा है, और हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, टिथ, मतलब सिर्फ एक ही भावेल आ रहा है। ओके, सो आपका नेक्स्ट देखो, मोनोप्थोंग आर ऑफ टू टाइप। मोनोप्थोंग दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग भावेल और आपके हैं आपके शॉर्ट भावेल। मैं आपको क्लासिफिकेशन से आपको समझा दी थी कि आपके जो 20 जो भावेल होते हैं आपके मोनोप्थोंग होते हैं और आपके डिप्थोंग होते हैं। डिप्थोंग हमारे 8 होते हैं और आपके मोनोप्थोंग आपके 12 होते हैं। फिर हम लोग इस 12 को हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं, लॉन्ग भावेल और एक आपका है शॉर्ट भावेल। लॉन्ग भावेल आपका 5 और शॉर्ट भावेल है आपका 7। ये नंबर जरूर याद करना। ओके, सो लॉन्ग भावेल, देखो नाम से पता चल रहा है लॉन्ग भावेल, मतलब उस वाले भावेल को जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा देर तक हम लोग उसको बोलेंगे। ज़्यादा देर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा बोलोगे, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा बोलोगे, वैसे वाले को हम लोग कहते हैं लॉन्ग भावेल। और जिसको हम लोग बहुत ही जल्दी बोल देते हैं, वैसे वाले को हम लोग कहते हैं शॉर्ट भावेल। देखो नाम से पता चला है, शॉर्ट मतलब कम टाइम उसको प्रोनाउंस करेंगे, वे प्रोनाउंस इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। लॉन्ग मतलब है जो बहुत देर तक, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको प्रोनाउंस करेंगे, और शॉर्ट भावेल का मतलब है उसको हम लोग थोड़ा शॉर्टर टाइम के लिए प्रोनाउंस करेंगे। ओके, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएगी कि लॉन्ग भावेल एक्चुअल पे क्या है। ओके, सो आपके लॉन्ग भावेल क्या है, 5 हैं। ओके, और शॉर्ट भावेल आपके कितने हैं, 7 हैं। सो आपका जो है ए, सो जब भी हम लोग एक लेटर को उसके फोनेटिक्स पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके साउंड सिस्टम पे जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ऐसे स्लैश दे देते हैं। जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मली लिखोगे तो हम लोग ABCD ऐसे लिखते हैं, पर हम लोगों को जब उसको साउंड पे उसको रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम लोग उसको ऐसे करके लिखते हैं। जैसे बी लिखना है तो ऐसे करके लिखेंगे, मतलब ऐसे 2 स्लैश मार के उसको लिखेंगे। सो आपका जो लॉन्ग भावेल है, लॉन्ग भावेल का मतलब इसको थोड़ा हम लोग ज़्यादा टाइम प्रोनाउंस करेंगे, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कलोन सिंबल से, मतलब ऐसे
ऐसे दो ऐसे डॉट ऐसे डाल देंगे, मतलब बी अगर भी है, अगर उसको अगर हम लोगों को अगर लॉन्ग भावेल बनाना है तो हम लोग ऐसे दो डॉट ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। दो डॉट का मतलब होता है इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके, सो देखो आपके लॉन्ग भावेल 5 हैं। अगर एग्जाम पे अगर सारा याद नहीं आया तो एटलीस्ट 2 या 3 तो लिखना ही लिखना, आपको तो सारा लिखना ही होगा। पर अगर याद नहीं आया तो ऐसा नहीं कि अगर याद नहीं आया तो बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, 2-3 जितना याद आया ना वो सारा लिख लेना। ओके, सो आपका पहला देखो है ए, मतलब यहीं पे देखो आपका सिंबल ऐसा है, डॉट डॉट है, मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रोनाउंस करेंगे। देखो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी के का थोड़ा लिख दी हूँ, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दो। ओके, सो आ, मतलब देखो इसको थोड़ा बोल के देखो, पाम, हम लोग ऐसे इसको नहीं बोल रहे हैं कि पालम। देखो एल को हम लोग थोड़ा मतलब प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको बहुत ही जल्दी बोल दे रहे हैं। पर ए को क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा टाइम खींच रहे हैं। मतलब देखो यहीं से नाम से है ए, मतलब यहीं पे हम लोग ए को थोड़ा ज़्यादा टाइम खींचेंगे, मतलब थोड़ा लंबा बोलेंगे, पाम। ओके, सो आपका नेक्स्ट है ऊ। ओके, ऊ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल थोड़ा याद रखना। ऊ, इसको बोल के देखो कूल, मतलब ऊ को थोड़ा लंबा आ रहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा बोल रहे हैं, मतलब कुछ सेकंड हम लोग थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, कूल। ओके, खुद एक बार ना सारा बोल के देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओ, ओके, ओ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोर्स। ओके, कोर्स मतलब ओ को थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट है ई। ओके, ये आपका ई है, रीड, मतलब रीड, ई को थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। ओके, ए का यहीं पे थोड़ा साउंड नहीं आ रहा है, रीड नहीं बोल रहे हैं, रीड बोल रहे हैं। ओके, सो ऊ, ये आपका नेक्स्ट है, आपका ऊ तो नहीं सॉरी, आपका है अर। देखो यहीं पे बोल के देखो, अर्न। ओके, अर्न मतलब अर आ रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। आपका है लर्न। ओके, अर कर रहे हैं, लर्न, अर्न। ये आपके सारे 5 लॉन्ग भावेल हैं। ओके, जितना एग्जाम पे याद आया लिख लेना। ओके, कि एग्जाम पे थोड़ा मतलब घबरा के बहुत लोग याद भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा याद करना, 1-2 बार लिख लेना एग्जाम के जाने से पहले। ओके, ताकि कोई गलती ना हो। सो नोट, ये आपका नोटबुक है, ये वाला भी लिख लेना कि आपका जो कलोन जो सिंबल होता है इसका मतलब है वी शुड प्रोनाउंस इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। ओके, लॉन्ग भावेल शायद आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे शॉर्ट भावेल। देखो नाम से पता चला है शॉर्ट भावेल मतलब बहुत ही कम टाइम तक बोलेंगे, जैसे लॉन्ग भावेल पे आपका था ना, तो मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम बोल रहे थे, पर शॉर्ट भावेल को हम लोग थोड़ा कम बोलेंगे। आपका यहीं पे आपका जैसे था ए, पाम, कूल, कोर्स, रीड, अर्न, मतलब थोड़ा उसको लंबा खींच रहे हैं। ओके, तो आज देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि हमारा आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत हो रहा है। तो फोनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। ओके, इसी के लिए ही ये वाला टॉपिक आपकी बुक पे इंक्लूड किया गया, कम टाइम तक उसको बोलेंगे। तो आपका पहला है, तो देखो ये वाला 7 है आपके। ओके, सो देखो आप खुद ही ये एक बार थोड़ा ना प्रोनाउंस करके देखो, हम लोग का जितने भी ये भावेल, लॉन्ग भावेल, शॉर्ट भावेल पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा खुद प्रोनाउंस करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये वाला जो होता है ना, इसको मतलब रटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप थोड़ा उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे मुंह मुंह पे अगर याद करने की अगर कोशिश करोगे तो एग्जाम के टाइम पे गलत हो जाएगा, वहीं पे आपका ये सारा कन्फ्यूजन निकलेगा कि कैसे होता है इसका सिंबल। तो थोड़ा लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक बार देख के लिखो, फिर बिना देख के एक बार लिखो, आपका हो जाएगा। ओके, सो पहला है देखो अबाउट। तो देखो यहीं पे जो ए है आपका, जो ए आपका भावेल है ना, तो ए जो है उसको हम लोग बहुत ही कम टाइम तक बोल रहे हैं। देखो अबाउट बोल रहे हैं, खुद एक बार बोल के देखो अबाउट। हम लोग अबाउट ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग अबाउट बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम तक उसे बोल रहे हैं। फिर आपका है ई, देखो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको खुद एक बार बोल के देखो, पिट। ऐसे हम लोग पीट ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पिट बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी बोल रहे हैं। ओके, इस पे हम लोग आई को जो है यहीं पे उसको बहुत ही कम टाइम तक बोल रहे हैं। ओके, आई क्या है आपका भावेल ही है। आपका थर्ड है मड, मतलब देखो यू जो आपका है बहुत ही कम टाइम तक हम लोग उससे बोल रहे हैं, मड बोल रहे हैं, मड ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मड बोल रहे हैं। आपका चौथा है लॉट। आपका देखो यहीं पे हिंदी वाला भी है, अगर आपको हिंदी अगर समझ में आता है तो हिंदी से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। लॉट मतलब यहीं पे ओ की मात्रा आ रहा है। ओके, और वो भी बहुत ही जल्दी से हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोट ऐसे बोले, लॉट ऐसे बहुत ही जल्दी से ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं। आपका है नेक्स्ट है आपका बेड। देखो यहीं पे बी या बैड ऐसे नहीं बोले, बेड बोले, बहुत ही जल्दी ई को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट है फुट।
ये वाला इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, फुट, ऐसे फूट ऐसे नहीं बोल रहे हैं, फुट बोल रहे हैं। ओके, सो आपका लास्ट वाला है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है ए और ई, मतलब दोनों आएंगे। ओके, तो देखो हम लोग मोनोप्थोंग पे ये पढ़ रहे थे कि जिस पे सिर्फ एक ही भावल का साउंड आएगा उसी को ही हम लोग मोनोप्थोंग कहेंगे, पर ये वाला देखो बहुत ही जल्दी हम लोग उसको बोल रहे हैं, इसीलिए ये मोनोप्थोंग पे आ रहा है। ओके, ये मतलब कन्फ्यूजन मत होना कि यहीं पे तो दो दो हैं और ये कैसे मोनोप्थोंग पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ही जल्दी बोल रहे हैं, मतलब इतना जल्दी बोल रहे हैं कि दोनों का साउंड मतलब सेपरेट आप कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको मोनोप्थोंग पे रख रहे हैं। ओके, तो देखो कैट, आप एक बार कैट बोल के देखो, मतलब ए भी थोड़ा आ रहा है और थोड़ा ई भी आ रहा है, कैट। ओके, ये आपके सारे शॉर्ट भावेल के अंडर आते हैं। देखो एग्जाम पे अगर याद नहीं भी आया तो जितना याद आया उतना लिख के आना। ओके, ऐसा नहीं कि शॉर्ट भावेल साथ है तो अगर याद नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं लिख लो, जितना याद आया उतना लिख लेना, पर ट्राई करना कि सारा लिखे। आपका जो लॉन्ग भावेल है 5 और जो शॉर्ट भावेल का साथ है ये सारे लिखने की कोशिश करना। ओके, सो आपका नेक्स्ट है देखो प्योर भावेल। प्योर भावेल का मतलब है मोनोप्थोंग। ओके, मोनोप्थोंग का और एक नाम भी है प्योर भावेल। प्योर भावेल जो है आर द साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रीम। जब हम लोग एक मोनोप्थोंग वर्ड को बोल रहे हैं कोई एयर का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हवा बंद हो रहा है, कम हो रहा है, जब हम लोग उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे देखो आप इसको लॉट बोल के देखो, मड बोल के देखो, कोई एयर जो हमारे मुंह से जो हवा आ रहा है जा रहा है उस पे कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। ओके, और वैसे वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं मोनोप्थोंग। ओके, मोनोप्थोंग आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड द एयर पासेस फ्रीली थ्रू द माउथ। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहीं पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नहीं होता है एयर स्ट्रीम का। और एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड द एयर पासेस फ्रीली थ्रू द माउथ, क्योंकि यहीं पे एयर फ्रीली पास होता है। डिप्थोंग पे आप देखोगे वहीं पे एयर फ्रीली पास मुंह से नहीं होता है। ओके, ये वाला पॉइंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा। सो आपका लास्ट है आपका डिप्थोंग। देखो डिप्थोंग हमारे 8 है, मतलब पूरे इंग्लिश पे आपके 8 ही डिप्थोंग है। डिप्थोंग भी आपके भावेल के अंडर ही आते हैं। आज पूरे वीडियो पे हम लोग वावेल साउंड के बारे पे ही बात कर रहे हैं, कंसोनेंट के बारे पे हम लोग नहीं बिल्कुल भी बात कर रहे हैं। ओके, सो डिप्थोंग देखो नाम से देखो, मोनो मतलब क्या था, सिंगल। डी, देखो डी का मतलब होता है दो, और थोंग का मतलब होता है साउंड, मतलब दो टाइप के भावल साउंड आएंगे। जैसे मोनोथोंग पे सिर्फ एक ही भावल का साउंड आ रहा था, जैसे मैं वहीं पे एक एग्जांपल भी दी थी आपको, टिथ, मतलब यहीं पे सिर्फ ई भावल का यहीं पे सिर्फ साउंड आ रहा था, ना ए आ रहा था, ना आई आ रहा था, ना ओ ना यू, सिर्फ ई का ही आ रहा था, इसीलिए हम लोग टिथ को मोनोथोंग वर्ड बोलते थे। पर डिप्थोंग, वहीं पे भी मैं आपको ये वाला एग्जांपल दी थी, आए। देखो यहीं पे अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो देखो यहीं पे दो है मात्रा, आ और ई। अगर इंग्लिश पे समझना चाहते हो तो ए और ई, मतलब दो भावेल का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डिप्थोंग बोल रहे हैं। ओके, दे हैव टू भावेल साउंड दैट प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक वन साउंड। एक साउंड बनाने के लिए हम लोग दो भावेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो इसका एग्जाम्पल है देखो आई एंड बॉय, तो देखो यहीं पे ओ भी आ रहा है और यहीं पे ई भी आ रहा है, बॉय। ओके, सो डिप्थोंग क्या है, वर्ड स्टार्ट एज वन भावेल साउंड एंड गोज टू अनदर साउंड, मतलब एक भावेल से स्टार्ट हो रहा है पर एंड और किसी के भावेल के साउंड पे आ रहा है। ओके, मोनोथंग पे क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही भावेल का आ रहा था, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा था। जैसे यहीं पे डिप्थोंग पे देखो, आए पे स्टार्टिंग हो रहा है ए से और एंड हो रहा है ई से, मतलब दो भावेल का यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। आपका लास्ट है, वाइल प्रोनाउंसिंग अ डिप्थोंग वर्ड देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ माउथ एंड टोंग। मोनोप्थोंग पे क्या हो रहा था, वहीं पे कोई माउथ या टोंग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, पर डिप्थोंग पे आपका माउथ का पोजीशन चेंज होता है। आप खुद एक बार बोल के देखो, आए, माउथ, मतलब यहीं पे आपका माउथ का शेप और पोजीशन चेंज हो रहा है। पर आप खुद एक बार रीड बोल के देखो, हम लोग उसको सिर्फ एक ही टोन पे बोल रहे हैं, मतलब यहीं पे माउथ का पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको मोनोप्थोंग कहते हैं। और आई, बॉय, इन सारे को हम लोग कहते हैं डिप्थोंग, क्योंकि यही इस वाले वर्ड को जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो पहला तो एक है कि दो टाइप के भावेल साउंड आते हैं, और एक है आपका कैरेक्टर कि हम लोग जब भी इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे माउथ और टंग का पोजीशन चेंज होता है। ओके, सो देखो आपके पूरे डिप्थोंग जो है, आपके 8 डिप्थोंग हैं पूरा इंग्लिश पे, तो जितना हो सके याद करना, क्योंकि इस सारे का देखो ये वाला सारा जो है ना, इसको थोड़ा याद करने में बहुत बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो थोड़ा आप लिख लिख के याद करना। सो आपका पहला है देखो,
ए आई, देखो यहीं पे लिखा हुआ है ए आई। देखो जब भी हम लोग एक लेटर को उसके फोनेटिक्स पे जाते हैं, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस पे जाते हैं, तो हम लोग कैसे स्लैश मार्क दे देते हैं। ओके, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखो यहीं पे आपका स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है ई से, मतलब आ ई, आए, फाइव। देखो यहीं पे एक से स्टार्ट हो रहा है पर दूसरे किसी पे एंड हो रहा है, इसलिए इसको डिफ्थोंग के कैटेगरी पे रखा गया है। ओके, सो आए, फाइव। नेक्स्ट है आपका आ ऊ। देखो इसको बोल के देखो, आउट, मतलब आ भी आ रहा है और ऊ की मात्रा भी आ रहा है। थर्ड है आपका से। ओके, से, ए और ई, मतलब दोनों, से, ए और ई की मात्रा दोनों आ रहा है। नेक्स्ट है आपका गो, गो, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला है आपका बॉय। बॉय एक बार खुद बोल के देखो, ओ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, बॉय। ओके, सो एयर। देखो ये वाला जो है आपका, यहीं पे देखो आपको छोटा सा वहीं पे ऐसा लिखा हुआ है और ऊपर पे ऐसे आर लिखा हुआ है, मतलब आर भी थोड़ा लगाना है। देखो यहीं पे आपका ए और एयर, हुएर, एयर, मतलब ए भी आ रहा है और थोड़ा अर भी आ रहा है। ओके, आपका लास्ट है ई अर, ईयर, हियर, नियर। ओके, इसको मतलब है कि यहीं पे सिर्फ दो भावेल का साउंड आ रहा है। ओके, जैसे मोनोप्थोंग पे आपका एक ही भावेल का आ रहा था, डिप्थोंग पे आपके दो भावेल का साउंड आता है। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो यहीं पे नहीं थी, बस उसको बुक पे ना बहुत ही उसको डिफिकल्ट ढंग से उसको लिखा गया है, तो बहुत बच्चों को वाला डिफिकल्ट लग रहा है। मोनोप्थोंग मतलब बस इतना याद रखो कि वहीं पे सिर्फ एक ही भावेल का साउंड आएगा और डिप्थोंग पे आपके दो भावेल के साउंड आएंगे। जैसे मोनोप्थोंग पे आपका एक मैं एग्जांपल दी थी टिथ, और डिप्थोंग पे आपका एक एग्जांपल है आई। ओके, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग भावेल और आपका जो शॉर्ट भावेल है उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप लिख लो 2-3 बार, आपको ऑटोमेटिकली सारा याद आ जाएगा। डिप्थोंग भी आपके जो 8 हैं ये वाला भी लिख लेना, आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।